लेकिन जब सर की सर्जरी की बात आती है तो ये कहीं न कहीं एक ये बात होता है कि सर की सर्जरी क्या सफल होगी, और अगर सफल नहीं होती है तो ऑब्वियस सी बात है इसका कहीं रॉन्ग आउटकम ना निकल जाए। A patient who belong to the Kanpur, he has taken the treatment means hair transplant and कुछ इन्फेक्शन हो गया और उसकी मृत्यु भी हो गई। आपका बाल ही एक तरह से क्राउन है आपका, तो जब क्राउन नहीं रहेगा तो यू विल बी नॉट कंसीडर्ड एज ए किंग। मेरा नाम रूप कुंवर सेठ है, मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ। मेरा मेन ऑब्जेक्ट यही है ताकि मेरी नेचुरल हेयर लाइन और एकदम पहले जैसी सिचुएशन हो जाए। हेयर ट्रांसप्लांट में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है रिजल्ट, और रिजल्ट अगर नेचुरल लगे तो पता नहीं चलता है कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है, वो गॉड गिफ्टेड। और हमको क्यूएसटी में बहुत मैंने रिसर्च किया तो क्यूएसटी में हमको एक चीज़ बड़ा अच्छा लगा कि रिजल्ट एकदम नेचुरल देता है। मतलब अगर हम हेयर ट्रांसप्लांट के बाद रिजल्ट आने के बाद किसी भी लोग से मिलते तो वो पकड़ नहीं पाते हैं कि भाई सर्जरी हुई है, क्योंकि मैंने भी बहुत सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे देखा, लेकिन क्यूएसटी की वेबसाइट पे जितने टेस्टिमोनियल थे वो एकदम वो एविडेंस इस बात को दे रहे थे कि एकदम नेचुरल है, पता ही नहीं चला था। लेकिन जब बिफोर और आफ्टर में आप कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तब पता चलता है, इसलिए मैंने क्यूएसटी को चुना। अगर हम चीज़ को याद करें हेयर फॉल को, तो हेयर फॉल हमें याद है कि प्री कोविड अराउंड 2018 से स्टार्ट हुआ। 18 में ठीक था, 90 के मिड से स्टार्ट हुआ। और हम जहाँ तक चीज़ों को रिकॉल कर पा रहे हैं, कोविड के बाद हमको ये महसूस होने लगा कि अब बॉल्डनेस काफ़ी बढ़ गई। तो उसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था कि चूँकि कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो हो जाता था जब आप पब्लिक, चूँकि मैं जैसा कि बताया बीइंग एन एडवोकेट हमको बहुत सी चीज़ों को एड्रेस करना होता है, तरह तरह के पब्लिक फंक्शन में जाना होता है, थोड़ी कॉन्फिडेंस कमी हो जाती है। और उसके बाद मैंने मेडिकल चीज़ को बहुत ट्राई भी किया, लेकिन मेडिकल से मुझे ये महसूस हुआ कि अब ये जो बाल चला गया वो आया नहीं। और मैंने बहुत सा मेडिकल कराया लेकिन मुझे पॉजिटिव आउटकम नहीं मिला। तो 2023 के बाद 2022 के बाद से मैंने कोई ट्रीटमेंट कर ही नहीं रहा हूँ। मैंने डिसाइड कर लिया था हेयर ट्रांसप्लांट ही कराएंगे, क्योंकि बोला जाता है कि पॉजिटिव आउटकम रिसर्च के बाद ही आता है। मैंने डीप रिसर्च किया, बहुत से वेबसाइट देखा, ये देखा और टेस्टिमोनियल्स देखा, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है while deciding the factor that the in which treatment clinic you are going to choose। एंड उसके बाद मुझे क्यूएसटी पे लगा कि ये नेचुरल रिजल्ट देती है। घर वालों का 2 रिएक्शन आया था, जिसको हम मिक्स रिएक्शन कहेंगे। मदर फादर, जो जाहिर सी बात है जनरेशन गैप हो जाता है, तो वो बोले कि जैसे हो बेटे तुम मेरे लिए तो सही ही हो। और मेरी सिस्टर का था कि अगर आपकी चॉइस है तो आप जा सकते हो। तो मिक्स रिएक्शन था, लेकिन मैंने सोचा कि ट्रांसप्लांट कराते हैं। दिल से उनको कहें तो हमने उनको कहा कि ये मुझे थोड़ी सी ज़रूरत है और हम ये चीज़ करना चाहते हैं। तो उनका भी ये था कि क्लिनिक अच्छी होनी चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद यही है कि रिजल्ट एकदम ऑसम आए और हेयर लाइन नेचुरल आए। पर्सनली लाइफ की अगर बात करें तो वो जैसे हम बताएं हर आदमी अच्छा दिखना चाहते हैं, तो मेरे अंदर के और एबिलिटी को हम और अच्छे से इफेक्टिव वे में रख पाएंगे, और ये कहीं ना कहीं मेरी पर्सनल लाइफ को ज़्यादा बैलेंस कर देगा। मेरे अकॉर्डिंग टू लॉ में एवरीथिंग इज नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, और लॉ में मतलब योर लुक डज नॉट मैटर। लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि चूँकि आपकी लुक भी अच्छी होनी चाहिए। मेरी इंडिविजुअल है, सब्जेक्टिव थिंकिंग है, हो सकता है कोई डिफर करे, लेकिन हाँ ये मेरी पर्सनल ये चॉइस थी कि लुक अच्छा होना चाहिए। और प्रोफेशनल लाइफ से इससे कोई मतलब नहीं है, बस हाँ ये आप एक आत्मविश्वास आपके अंदर आ जाता है कि यू हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल। आई वुड लाइक टू से वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हेल्थ इज़ वेल्थ। And if you are taking a decision regarding to your health, then you must focus on your result. And if the result is proper and as per the natural, अब चूँकि इसमें नेचुरल लुक सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्यूएसटी में मुझे ये दिखा क्यूएसटी gives the result in terms of the natural look and which every patient wants। यही हमें सबसे अच्छा लगा कि नेचुरल लुक के लिए हम आए और हमें उम्मीद है ये मिलेगा हमें। मेरी सर्जरी हो चुकी है और अप्रॉक्स 5000 ग्राफ्ट लगे हुए हैं। और सर्जरी का एक्सपीरियंस के बारे में कहा तो ड्यूरिंग द सर्जरी
सिर्फ एनेस्थीसिया दिए जाने के समय थोड़ा सा पेन हमें महसूस हुआ और उसके बाद सर्जरी प्लेन रही, कोई दिक्कत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, डॉक्टर ही थोड़े कोऑपरेटिव थे और हाइजीन भी बिल्कुल मेंटेन था। अभी तक हेयर लाइन हमारा ठीक है, जैसा हम चाह रहे थे कि भाई नेचुरल रहे, और जिस पॉइंट तक मेरा बाल शुरू में था उसी पॉइंट तक अभी भी है, जिस हिसाब से हेयर लाइन ड्रॉ हुई है। लेकिन अब थोड़ा रिजल्ट और अच्छा आ जाएगा, इसका हम होप करते हैं, तो वो टाइम के साथ देखना होगा। अगर और ड्यूरिंग द ऑपरेशन बात किया जाए तो ऑल द थिंग वाज वेरी गुड, एंड सो फार एज द नेचर ऑफ स्टाफ इज कंसर्न, दे वर वेरी कोऑपरेटिव, दे वर ट्रीटिंग लाइक अ वेरी गुड एटमॉस्फियर। और उन लोगों ने के द्वारा पूरा सपोर्ट दिया गया कि क्या करना है क्या नहीं। अगर इस दौरान मैं कुछ भी कहता तो सर्जरी रोक के मेरी बातों को थोड़ा प्रेफरेंस दिया जाता है, एंड दैट वाज क्वाइट इनफ फॉर एनी पेशेंट। देखिए, जहाँ हम लोग बात सुनते हैं सर्जरी का, तो ऑब्वियस सी बात है, एक मन में सेकंड थॉट आने लगता है। लेकिन अब विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी चीज़ें सरल हो गई हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो मन में बस पॉजिटिव वाइब रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, एंड अल्टीमेटली यू विल गेट द पॉजिटिव रिजल्ट। जैसे बोला जाता है कि अगर हमें कहना हो तो सभी स्टाफ का बिहेवियर, डॉक्टर्स का बिहेवियर एंड सपोर्टिंग स्टाफ जस्ट लाइक यू, सबका बिहेवियर सेकेंड टू नन था, अल्टीमेट था, और हम तो सेटिस्फाइड हैं। तो आप लोगों ने मेरे बिफोर और आफ्टर की जर्नी देखी। अब हम मिलेंगे आपको फर्स्ट PRP अर्थात 1 मंथ बाद। तब तक वीडियो में बने रहें। ऑल द बेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।